तो मतलब आप बेसिकली देसी देसी मान सकते हैं आपको। मैं आलिया भट्ट के जैसे हूँ, यूके पासपोर्ट ओसीआई के साथ। तो थैंक यू मम्मी पापा फॉर सुहाग रात। मेरा चेहरा और मेरा लुक इतना नॉट अजीब पर इतना अलग है कि लोग क्विकली पहचान सकते हैं। लाल लॉरी पीली लॉरी, लाल लॉरी पीली लॉरी। और वो होता है आई गेस हॉलीवुड में बहुत सारे पापराची फ्रीक आउट वीडियोस है। जस्टिन बीबर, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, मूव मूव, वो बस गाड़ी चलाने और पापराची। जस्टिन बीबर वाला तो बहुत ही खतरनाक था, वो तो बहुत ही डांट रहा था उनको। मैं उसको कॉल करूंगा, विल हम थोड़ा बात करेंगे। आपका है? हाँ हम लाइक तुमको दुगना लगा देना पड़ेगा ऐसा। When since I grew up here, I got the एक funny story है कि मेरा पापा हर सुबह जब वो बाहर जाते उसने देखा एक बंदा उसका गैराज में वर्कआउट कर रहे थे। अच्छा, आपको सलमान खान। सलमान खान? हाँ गेस किया। तो मेरा पापा सलमान खान का कंपाउंड में रहते थे। कर दिया आपके साथ बल्ली जाके तीनों पैक बोलिए। गाले तो पैरी है क्रिस्टियन और तू सेनोरिटा मैं सने और बाद टैटूज दे वाला बैजड़ो से तल लगी तो खुशी कपूर। ये आपस में मैग्नेट की तरह चिपक रहे हैं। माइक चेक करो कि मैं एक स्लीपर सेल एजेंट हूँ तो। Ladies and gentlemen, this is your RJ Camby. The show going on is BYOB, and the full form is Bring Your Own Buck. This is digital, we can say this. And to do some bakchori with us, we have Ved Campbell Madison. नमस्ते नमस्ते। Namaste. So, I think you said namaste because this is the only thing people coming from outside our country know, or you know anything. नमस्ते नमस्ते। Namaste. Anything else you know in Hindi? धन्यवाद Then धन्यवाद नमस्ते। why is it that? I love India and Indian people. India is a cultural experience. Really happy to be here. Okay, so what else do you love about India? The people, the food, everyone's so friendly and helpful. Yoga, namaste. I love India. So are the auto guys also too friendly with you? ऑटो रिक्शास? Yeah. हाँ मैं लेता हूँ कभी कभी। मतलब दिल्ली नोएडा में लोग मीटर नहीं यूज़ करते, वो बहुत आई डोंट लाइक दैट। मुंबई में बहुत आसानी है, शुरू होता है 23, एक्चुअली अभी 28 हो गया इन्फ्लेशन की वजह से। और 12 बजे के बाद एक 25% का ऊपर होता है नाइट फी। तो आई लव ऑटो वालास, मैं बिग फैन। हाँ मैं हिंदी आती हूँ, सॉरी। But ये अचानक से why was this transition? From where did it came? अभी तो you were like धन्यवाद, namaste. गिविंग यू ऑप्शंस क्लिप्स। अच्छा. So you acted like a typical. फिरंग। Ah. मतलब द स्टेरियोटाइप इज जब क्रिएटर्स या कोई ऑनलाइन लोग का नंबर्स अच्छा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट फ्री इंटरनेट यूजर्स। चाइना में सेम पॉपुलेशन है लेकिन वो वेस्टर्न वेबसाइट्स बैंड है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल। तो इंडियंस हैव वी हैव द मोस्ट पीपल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब। तो बहुत प्रॉफिटेबल है अगर आप इंडिया आते और बोलते आई लव इंडिया, आई लव इंडियन फूड। अच्छा, तो इसका इतना ही पार्ट हम तो वो मेरा कंपटीशन है इंडस्ट्री में, मैं बस कॉल आउट करने हैं। अच्छा. मतलब ये अच्छा लगेगा ना ऐसे की स्टार्टिंग हुई। अपने ये क्लिप हम काट देंगे। कितना अच्छा इंसान है वेद कैम्पबेल मैडिसन, जो कि आता है और सबको नमस्ते बोलता है और धन्यवाद बोलता है, फिर थोड़ी देर बाद गाली देता है। गाली नहीं देता, कभी नहीं देते। मैं दिल्ली से हूँ। नहीं। मतलब मेरे को ना, मेरा मेन सवाल ये था कि देखो आप वहाँ रहते हो, यूके में रहते हो ना, वैसे स्वीडन यूके में नहीं रहते हो? यूके मेरा 2001 से 2005 जब मैं ये लंबा था, तो इतना बहुत लंबा। जल्दी आपकी ग्रोथ हुई लंबी। हाँ मतलब मैं 3 साल था, अभी 20 साल के बाद 23 हूँ, तो थोड़ा अच्छा। ग्रोथ हुआ। अब मैं 2 मीटर पहुँच गया। कितने जैसे लोग कहता है एज में 2 मीटर रनिंग, अच्छा, 200 सेंटीमीटर रनिंग। आपकी क्या हाइट है जरा इस वाले कैमरे में? 2 बार बताया but नहीं उसमें बताओ, इसमें नहीं समझते हमारे यहाँ। दिल्ली इंडिया में का है। मैं 6 फुट 7 जट हूँ, 6 फुट 7 विच इज 201 सेंटीमीटर्स में। क्या हुआ, आप स्वीडन क्यों चले गए आप? स्वीडन क्यों चला गया? हाँ तो जैसे मेरा पास मिक्स्ड पेरेंट्स है, एक अंग्रेज़ी और एक हिंदुस्तानी। मेरी मासी इंडियन है और उसकी हस्बैंड है स्वीडन से। तो मेरा पास परिवार है स्वीडन में, एक कज़न है, दो जो स्वीडिश इंडियन और मेरा स्वीडिश अंकल और इंडियन आंटी। जनवरी 2020 मेरा गैप ईयर में मासी ने बोला स्वीडन आओ पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई उधर है फ्री EU सिटीजन्स के लिए। बहुत अच्छा डील है ना, फ्री मेरे को कॉलेज। एक चीज समझ नहीं है, यहाँ से इतने इंडियंस बोलते हैं हम कनाडा पढ़ने जाएंगे, हम यूके पढ़ने जाएंगे, हम यूएस पढ़ने जाएंगे। बाहर रहने वालों के लिए भी ये चल रहा है, उनको भी कहीं बाहर भेजना पढ़ाई के लिए। ये क्या गेम तो है? मैं गोवा में, आई ग्रो अप इन गोवा, मैं डोमेस्टिक था। मैंने स्वीडन गया क्योंकि फ्री था EU सिटीजन्स के लिए, और मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूँ OCI के साथ, भारत माता की। और फिर
आई जॉइन 3 महीने बिफोर ब्रेक्सिट, तो वो बहुत स्वीट है। ब्रेक्सिट इज जब यूके लेफ्ट द ईयू, तो दे स्टिल काउंटेड मी एज ईयू सिटीजन, और 3 साल फ्री राइड मिला कॉलेज में, नो ट्यूशन फी जीरो, सिर्फ पापा ने पैसे दिया रेंट और खाना के लिए, थैंक यू पापा और मम्मी। सही में, मतलब पैसे ही नहीं लगे। फीस नहीं है उधर, और स्वीडिश सिटीजन्स के लिए वो सरकार से पैसा मिलता है, क्योंकि दे वांट टू इनकरेज पीपल टू डू हायर एजुकेशन। तो अगर आप कॉलेज जाते हैं, आप हर महीने 30,000 मिलते हैं फ्री पैसा, और 17,000 मिलते हैं एज अ ग्रांट या लोन, या ग्रांट है 30,000, और 17,000 मिलते हैं एज अ लोन, जिसका इंटरेस्ट रेट है 0.001%, और आपका इनकम से एक परसेंटेज उधर जाती है। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा सिस्टम है, और वो हाई टैक्सेस से ये मिल सकते हैं। भारत में ये थोड़ा मुश्किल हो गई, स्वीडन में सिर्फ 10 लाख नहीं 1 करोड़ लोग हैं, और इधर है 140-150 करोड़, तो थोड़ा बट वो पैसे तो सरकार ने आपकी मासी को दिए। नहीं, वो पैसा स्टूडेंट पे डायरेक्ट, सरकार को पैसा। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई सब बातों में से, आप तो वहाँ के सिटीजन हो, यूके सिटीजन है ना? नहीं, मैं यूके सिटीजन हूँ। हाँ। तो वो डील बस स्वीडन, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए वो पैसा मिलता है सरकार से यूनिवर्सिटी के लिए, हाँ। मैंने बस 0 फीस मिला, और वो भी गुड डील है। यार ये तो बहुत सही है। हमें मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा, हमारे रिश्तेदार होने चाहिए वहाँ पर। नहीं मिलेगा, बट उनका फीस अच्छा है, मतलब यूके में 30-35 लाख है फीस, यूएस में 17-80 लाख है हर साल, बस अमीर लोग के लिए। स्वीडन का फीस था 8 लाख हर साल, which is I guess similar to like private university, OP Jindal, I don't know, यहाँ पर जो LPU, lovely professional university, How ये सब। lovely this is man, very nice। Lovely। आप मिले प्रियंका चोपड़ा से? हाँ, मैं बस 8-10 सेकंड के लिए, ओह मूवी प्रमोशन के लिए, ये मेरा काम है ना, इन्फ्लुएंसर है। तो आपको कैसे बुला लिया आपको, क्या? तो वो बहुत अच्छा है, वो मेरा पहला क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ट्रिप था Amazon प्राइम के साथ। कैन आई शाउट आउट अदर ब्रांड्स? तो उनको क्रिएटर्स चाहिए वो प्रमोशन के लिए, और इंडिया एक आई थिंक सेकंड बिगेस्ट मार्केट Amazon प्राइम के लिए यूएस के बाद, और प्रियंका चोपड़ा एक फॉर्मर या बॉलीवुड स्टार है। तो मैं और एक दूसरा क्रिएटर सृष्टि गर्ग, हमने गया वो प्रमोशन के लिए, टू प्रमोट इट टू प्राइम इंडिया, कोलैब किया उनके साथ। तो हमने पार्ट ऑफ हमारा प्रेस जंकेट है, मीट द कास्ट, हमने बस हैंडशेक किया। अच्छा, बस 8-10 सेकंड आपकी रील देख के तो लगा कि आपने तो पूरा दिन बिताया उनके साथ। हाँ, मैंने आयरॉनिकली वो रील पोस्ट किया एज अ जोक, मैं बहुत आयरॉनिक कॉमेडी करता हूँ, इट्स फनी। और फिर बस मुंबई मिरर ने पिकअप किया, मुंबई मिरर में आर्टिकल आया, वेद मेडिसिन ने, दैट वाज फनी, मेरा पहला न्यूज़पेपर आर्टिकल, पर मैंने जर्नलिस्ट को बताया नहीं, वो जोक था। क्रिश 5 कोई मिल गया, एक असली फिल्म नहीं है वो, तो मेरे को समझ आ गया था, वो मैंने पढ़ा ना। कई लोग ने नहीं समझा, मेरा पूरा गांव का व्हाट्सएप ग्रुप में गोवा में सब कंग्रेचुलेशंस वेद बोला था मेरी मम्मी पापा को, और पापा ने बोला दैट्स माय बॉय। मेरे को ये तो समझ आ गया था वो कैप्शन से ना, कि ये तो ऑब्वियसली जोक है। आई ट्राई टू मेक इट ऑब्वियस, बट अच्छा यू ट्राइड टू मेक द जोक ऑब्वियस और द थिंग मतलब क्योंकि क्रिश 4 भी अनाउंस नहीं हुआ, और क्रिश 5 और फिर कोई मिल गया जैसे एक दूसरा फिल्म है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोई मिल गया, मैंने बस AIB का स्क्रिप्ट, AIB का स्केच देखा, बॉर्नविटा हाँ, दैट वाज अ कोई मिल गया रेफरेंस, दैट्स ऑल आई नो अबाउट कोई मिल गया। मैंने बस लिखा क्योंकि ऋतिक रोशन का फिल्म है, और मैंने ऑल दिस हाउ माय थॉट प्रोसेस एक्सप्लेनिंग द कंटेंट। मैंने देखो सच बताऊं, हाँ, एक बार को मुझे भी लगा, मैंने देखा नहीं ये तो जोक, ये बंदे, मैंने बाकी सारी रील देखी, मैंने कहा ये बंदा जोक ही मार रहा होगा, ये कभी सीरियस नहीं है, जोक ही मार रहा होगा। फिर मैंने देखा लोग कमेंट कर रहे हैं कांग्रेचुलेशन, मैंने कहा ये क्या सीन है। फिर मैंने 4-5 कमेंट और पढ़े, फिर उसमें एक था कि क्रिश 4 तो अभी आई नहीं है। मैंने कहा हाँ ये भाई। जॉन सीना से भी मिले, उनको देख पाए आप? हाँ, वो असली है, आई कैन कंफर्म, आप देख सकते, वो बहुत अच्छा है, इतना स्वीट है। आई नो ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज को दे हैव टू मेक हैप्पी फेस, बट वो जेन्युइनली बहुत स्वीट है, उसका टोन और उसका वॉइस बहुत स्वीट है। हमने द नेक्स्ट डे वी डिड एक डबल डेकर बस चैलेंज, और उसने आया हमारे बस पे और हमारे साथ बातचीत किया, एक पेप टॉक दिया, और ऑफ कोर्स उसको थोड़ा आई गेस ब्रीफ मिला, ही न्यू एग्जैक्टली हमारा एक्टिविटीज़ क्या था, बट द वे ही टॉक्ड और जेन्युइनली उसका स्माइल बहुत अच्छा लगा। आई नो वो एक रेसलर है, और पहले वो इतना ग्रेट कली के साथ ये किया, बट अभी वो एक फ्रेंडली गाय, ही हैज़ अ नाइस वाइफ, वी सॉ हर रेड कार्पेट में, बस फैमिली मैन। जैसे इंडिया में होता है कोई सेलिब्रिटी आता है ना, तो सब ना चढ़ने लगते हैं उस पे, मैंने देखा सब एकदम मतलब बाहर का सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी आता है इंडिया में तो यही है कि भीड़ भड़ाका कर देते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो वहां पर ऐसे जॉन सीना और प्रियंका चोपड़ा आई तो लोग कहते हैं जॉन सीना आ गया, ओए प्रियंका चोपड़ा आ गई, ऐसे कुछ। बहुत लंदन में ऑफ कोर्स हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और इंडियंस है सबसे लार्ज प्रॉपर्टी ओनर ग्रुप लंदन में, जय हिंद। लंदन हमारा शूट था टावर ब्रिज के आसपास, एक पब्लिक फुटपाथ पीछे थे, और बहुत सारे इंडियन लोग फोन के साथ फोटो ले रहे थे क्योंकि प्रियंका चोपड़ा, बट दे जस्ट गेटिंग पिक्चर्स ऑफ हर बैक, क्योंकि वो
उधर फेस कर रही, तो मालूम नहीं क्या कर रही, मम्मी देख प्रियंका चोपड़ा इधर है, ये सब। तो हाँ, लोग भी उधर था, सिक्योरिटी सब, इट्स वो बहुत प्रोफेशनल है, अमेजोन प्राइम, वो जानते हो सेलिब्रिटीज़ के साथ कैसे करते हैं। मतलब उतना भीड़ भसड़ नहीं है जितना दिल्ली में होता है। दिल्ली में आई गेस, हाँ मैंने देखा बहुत पेपराज़ी वीडियोस जो लोग ऐसे कर रहे हैं, और सेलिब्रिटी बस गाड़ी अंदर जाने और सेलिब्रिटी पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, ऐसे होता है। बट वो होता है आई गेस हॉलीवुड में, बहुत सारे पेपराज़ी फ्रीक आउट वीडियोस है, जस्टिन बीबर, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, मूव मूव, वो बस गाड़ी चलाने और पेपराज़ी ऐसे कर तो रहे हैं। मेरे को तो लगता है ये बोनट बोनट पे भी चढ़ी जाते होंगे, है ना, पापराजी होता है वहाँ। वो यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ बोनट पे नहीं चढ़ते, वहाँ बोनट पे चढ़ जाते हैं। सर सर इधर, सर इधर, सर नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे बोलते हैं, सर हेयर। रिस्पेक्टफुली देता हूँ। अच्छा, जस्टिन बीबर वाला तो बहुत ही खतरनाक था, वो तो बहुत ही डांट रहा था उनको। हाँ, उसको बहुत परेशान किया, और आई गेस ही इज हैविंग अ टफ टाइम। मैं उसको कॉल करूंगा, विल हम थोड़ा बात करेंगे। आपका है? हाँ, हम एक्चुअली मेरा मासी की बेटी की फ्रेंड, उसकी फ्रेंड की फ्रेंड की अंकल है, तो मैं उसको जस्टिन बीबर अंकल बन गया? हाँ, जानता हूँ। अच्छा, अच्छा, आपके क्या लगे फिर? आपके क्या लगे जस्टिन बीबर? बेस्ट फ्रेंड। आपने दिल्ली में आपके साथ कोई पेपराजी मोमेंट हुआ अभी तक? नहीं, मैं इतना फेमस नहीं हूँ, बस इट्स स्वीट जब लोग मेरे को रिकग्नाइज करते हैं और दे कम फॉर सेल्फी, हम थोड़ा बातचीत करते हैं, आस्क आपका नाम क्या है, थैंक यू फॉर वाचिंग, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आपका व्यूज़ के बिना, तो बस। अच्छा ये आपने फनी है टू मीट पीपल। अच्छा, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं, इवन दो मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है, अभी सिर्फ 288 के फॉलोअर्स है, पर मेरा चेहरा और मेरा लुक इतना नॉट अजीब बट इतना अलग है कि लोग क्विकली पहचान सकते हैं कि ये 2 मीटर जिंजर गाय जो मैंने देखा मेरा फ़ोन पे, वो उधर है। इट्स क्विक टू रिकग्नाइज भी क्राउड में या इधर उधर, क्योंकि मैं आई स्टैंड आउट जेनेटिकली। सो थैंक यू मम्मी पापा फॉर सुहाग रात। मतलब 5 साल के बाद, बट हाँ, सुहाग के बाद। मैं भी 5 साल के बाद पैदा हुआ अपने माँ बाप की शादी के। हाँ नाइस। हाँ, आप कब? मैं 1994। 1994, वाओ। मैं बहुत पहले पैदा हो गया था। पता है कितनी मज़ेदार आपने जो ये बात बोली ना, हम ना कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और हमने प्लान किया था यार ये सुहागरात वर्ड बोल। आपकी मम्मी है इंडियन, आपके पापा हैं ब्रिटिशर। सही जवाब। सही जवाब देंगे सजनों। तो कभी आपके पहली बात तो आपके कोई मम्मी पापा की इस बारे में लड़ाई हुई कि तुम्हारे जो थे पूर्वज उन्होंने हमारे देश पे राज करा, अब मैं तुम्हारी ऐसे करूंगी? नहीं, हम इस ऐसे नहीं। मेरा मम्मी एक स्टूडेंट था, आई थिंक दादर या मुंबई में, और मेरा पापा एक एक्सपर्ट था, वो एक इंजीनियर जो ऑयल रिग्स में कोई फैंसी नंबर बात करते थे, वो बस रीडिंग्स करते ऐसे। तो वो ऑफशोर काम करते, और वो मुंबई में एक्सपर्ट लाइफ ही लिव्ड इन बैंड्रा बैंडस्टैंड। एक फ़नी स्टोरी है कि मेरा पापा हर सुबह जब वो बाहर जाते, उसने देखा एक बंदा उसका गैराज में वर्कआउट कर रहे थे, उसने बोला आओ मेरा साथ कभी वर्कआउट करो। पापा ने बोला नहीं। आपको जानता वो आदमी कौन था? गैस करूं? हाँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी? नहीं, उसका उम्र क्या था 90s में, आई गेस वो गैराज में जिम नहीं करता, वो अभी पॉलिटिशियन था। कौन सी कंट्री में थे उस टाइम? ये यूएस यूके में थे, इंडिया में थे? ये कहानी बैंड्रा बैंडस्टैंड बैंड्रा की है? हाँ, तो शाहरुख खान? नहीं, सलमान खान? वो टाइम दिल्ली में है ना। नहीं, अच्छा, आपको सलमान खान। हाँ, गेस किया। तो मेरा पापा सलमान खान का कंपाउंड में भाई रहते साहब थे। कर दिया। और सोचो अगर पापा ने एक बार हाँ बोला मैं आपके साथ वर्कआउट करना था, तो मैं शायद इंडस्ट्री में कुछ मिलेगा, बट इट्स ओके। बट नहीं, पापा मम्मी मेट एट अ डिनर पार्टी इन वर्सोवा इन मुंबई 1993 नवंबर। अच्छा, तो 1993 नवंबर में वहां पर मिले आपके मम्मी पापा। फिर शादी कितने 4-5 साल बाद हुई? दिसंबर 30th 1996। अच्छा, 3 साल इंग्लैंड में। 3 साल बाद इंग्लैंड में शादी होगी। और फिर उसके बाद आप 5 साल बाद पैदा, मतलब 2001 में आप पैदा 2001 सितंबर, डरहम इंग्लैंड में। वर्गो। हाँ, मेरा स्टार साइन, बट वो कब आता है आपका बर्थडे? 8 सितंबर आने वाला। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे ब्रो। ठीक है, और सॉरी इन एडवांस भी हो गया। इन एडवांस भी हो गया, दोनों हो गए। फिर उसके बाद आप पैदा हुए, उसके बाद आप रहे इंग्लैंड में 3-3.5 साल के लिए। 3-3.5 साल इंग्लैंड रहे, उसके बाद आप स्वीडन चले गए पढ़ाई के लिए, राइट? रॉन्ग, पढ़ाई मेरा यूनिवर्सिटी था। 3 साल को यूनिवर्सिटी कैसे कर सकते? आप यूके कितने साल रहे? 2001 से 2005 आप 4 साल रहे। उसके बाद 2005 में आप? यस। और कौन सा देश? इंडिया। हाँ, सही जवाब। वो बिल्कुल सही जवाब है। हाई फाइव। ये तो लो 5 हो गया। ठीक है।
No, we moved to India जब मैं 3 साल था. We shifted to Goa. पापा ओरिजिनल रिमोट वर्कर है. उसका जॉब एक्सेल पे है तो he could work from anywhere. तो मम्मी पापा decided Goa. India और also a nice part जो थोड़ा different है, more peaceful. तो हाँ, गोवा 2005 से 2020. बट मैंने बोर्डिंग स्कूल गया मसूरी उत्तराखंड में 2013 से 2019. अच्छा. हाँ. भाई बहुत कुछ आपने. तो आई वाज लकी, आई गॉट समुद्र तट और पहाड़ों, बीचेस एंड माउंटेन्स. तो मतलब बेसिकली आपको बचपन से हिंदी आती थी? स्कूल में सीखा, पढ़ना लिखना ये सब, बट आई डिडंट स्पीक इट. क्योंकि गोवा में लोग कोंकणी और इंग्लिश यूज करते हैं और मेरा स्कूल मसूरी में एक अमेरिकन इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल था तो वो सिर्फ अंग्रेजी हो. तो हिंदी वाज ओनली विद माय नानी. उसका इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो समझते बट बातचीत में थोड़ा ठीक है. तो नानी के साथ, और फिर सर्विस और वेटर लोग जिसको अंग्रेजी नहीं आती है. तो मतलब बेसिकली देसी मान सकते हैं आपको. हाँ. आपका पासपोर्ट वहाँ का होगा? मैं आलिया भट्ट के जैसे हूँ, यूके पासपोर्ट OCI के साथ. अच्छा, ये हमें आलिया भट्ट के बारे में भी नहीं पता था. मैंने देखा आई थिंक उसका विकिपीडिया पे एक बार. मुझे तो OCIs के बारे में पता चला था जब मैंने होटल में काम किया था कि बहुत सारे स्कैन करे थे मैंने. हाँ जी, वो है. बहुत 10-15 साल के लिए वैलिड होते हैं वो, कुछ उनकी लाइफ टाइम होता है. लाइफ टाइम. PIO पुरानी था, वो अब हट गया. मैं बच्चा था, आई डोंट नो. हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए वैलिड होता है. अच्छा, ये हो तो मतलब आप देश OCI एक लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इंडिया आपको नेशनलिस्ट बनना है, ऑल इन या ऑल आउट, मतलब सिटीजन या नहीं, ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है. तो OCI है सबसे हाईएस्ट वीजा या सिटीजनशिप फॉर नॉन सिटीजन्स. और आप सब भी कर सकते हो जैसे आप, बट आई कांट. नो वोटिंग, नो पॉलिटिक्स, नो आर्मी एंड नो एग्रीकल्चरल लैंड. पर मैं किसान नहीं बनना हो तो मैं. तो आपको ये सब नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते? बाकी सब कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, लाइफ लॉन्ग इधर रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. समझ गया. मेरे को ना वो 10 साल वाला बता आप क्यों समझ आया. क्योंकि ना हमारे में जो जब हम फिल करते थे उसको, तो ऐसा होता ना कि फॉर इंस्टेंस 2010 से है वो, अब उसमें लाइफ टाइम का ऑप्शन ही नहीं था तो हम ऐसे 10 साल आगे डाल देते थे. दैट इज व्हाई. तो ठीक है, मतलब आप देसी हो somehow. तो हम चेक करते हैं आप कितने देसी हो. लेट्स गो. ये क्विज है? नहीं, थोड़ा सा ऐसी क्विज चाहिए आपको. हाँ. ताकि मैं सही जवाब बोलूं आपको आपकी तरह. अंड मंड का टोला जो ना नाचा बोला. वो क्या था? I've never heard that in my life. आपने सच में नहीं सुना? आप मजाक कर रहे हैं. अच्छा, बीप कर देंगे हम. सच में नहीं आपने सुना? चलो ठीक है. क्या? गोला. अंड मंड का टोला जो ना नाचा. मेरे को तो मेरी भी फटी. ओए तो नाचो. पैग बलिए. राके तीनों पैग बलिए. आप स्कूल में बच्चों ने आपके साथ ऐसा नहीं करा कभी? नहीं, 2001 के बाद कभी नहीं बोला स्कूल में. नहीं, जैसे बच्चे करते थे, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत करते थे. परेशान. नहीं, ये सब हरकतें ऐसे कि जैसे ग्रुप में बैठे अंडी. अच्छा, कुछ बोल ऐसे. हाँ, अंडी मंडी शंडी जो कुर्सी पे ना खड़ा हुआ तो सारे बच्चे कुर्सी पे खड़े. अच्छा, नहीं, हमारा लेम था. क्या बोलो? सोफा और किंग. सोफा किंग. हाँ. इंग्लिश जोक्स थे. इंग्लिश. अल्फा क्यू. इतना लेम है भाई. बट वी डिड नॉट हैव दीस फनी नर्सरी राइम्स. हमारे पास नहीं था. अच्छा, वी डिड नॉट डू. सो आई फेल्ड देसी टेस्ट. नहीं ऐसे दो जोक्स फेल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. फेल नहीं, ये भी एक पास काइंड ऑफ पास ही है क्योंकि आप. हाँ 80 KT. हाँ, और क्या बढ़िया है. और क्या था हमारा ये देसी टेस्ट वाला? और क्या था? एक गृह कार्य नहीं किया है? You didn't do the homework? नहीं, मैंने अभी तो ये सब लिखा है. मैंने कहा कि ये अच्छा लग रहा है, ये करते हैं. चलो एक और करते हैं टेस्ट. टंग ट्विस्टर टेस्ट करते हैं. आपको ये 5 बार बोलना है, ठीक है? सुनना आप ध्यान से ना. लाल लॉरी, पीली लॉरी. Oh wow, same as English. Yeah, red lorry, yellow lorry. हाँ. अच्छा, इंग्लिश में भी. चलो कुछ तो हमारा पापा taught me this one in England. Wow. तो इंडियन इंग्लिश not so different. ये तो आप कर दोगे. बस वो लाल. और इसको कितनी बार बुलवाएं दोस्तों? 5 बार. कमेंट्स में जरूर लिख लीजिए. 10 बार. चलो हाँ, 10 बार करते हैं. थोड़ा. लाल लॉरी, पीली लॉरी. पीला या पीली? पीली. ओए ई शब्द. पीली. सिर्फ वो. हाँ करो. 10 बार करो, देखते हैं क्या होता है. सेम इंग्लिश और हिंदी. लाल लॉरी, पीली लॉरी. 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 चलो ठीक है, बढ़िया. ये क्लोज ना. कितना बार? चलो रे, जरूर कमेंट्स में लिख लीजिए. सेकंड टाइम. हाँ. आपका फेवरेट पंजाबी गाना कौन सा है?
बहुत सारे। आई वांट टू शाउट आउट ट्रिक सिंह का गाना नहर, नहर। पट पट जांदे नहरों नहर तेरे भी शहर, वो अच्छा गाना है। कोई ऐसा गाना बताओ जो आप बढ़िया सा गा के सुना सको, थोड़ा माहौल बनाते हैं ना, गाना वाना गाते हैं थोड़ा सा। मतलब इंस्ट्रूमेंटल मिल सकता हो या अकेपेला करना है? इंस्ट्रूमेंटल हम उस पर चला देंगे ना फोन पे। हाँ, और क्या। मैं कि कुछ और चाहिए आपको? एपी दिलों ट्रू स्टोरीज कर सकता हूँ। हाँ हाँ, या करो, करते हैं ना, फिर थोड़ा माहौल बनाते हैं। याद हो गई 9:45 ओए होए, वो वाला। या आपको क्या लगता है कौन से वाला सबसे ज्यादा चलेगा? ट्रू स्टोरीज मेरा मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक रील है। 9 या 10 मिलियन आई गेस कनेडियन ऑडियंस मिल गया, बट वो बहुत जल्दी और फास्ट रैप है। एपी दिलों और शिंदा कालोन का है। हाँ, मेरे को बड़ा सही लगता है, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री भी देखी उनकी। हाँ, वो नेटफ्लिक्स या प्राइम में है। हाँ, मैंने देखा एपिसोड 1। मैं एपिसोड अच्छा घर था, स्टूडियो घर, वो कनेडियन फॉरेस्ट हाँ, में ऑन द बहुत- एज, बहुत- दैट्स ऑल आई रिमेंबर। बट एपी दिलों कूल है। और कोई बढ़िया एपी टिल्लों गाना आपको ये करना, ट्रू स्टोरी करना, और कोई करें? ऐड आ रही है मेरे पास, प्रीमियम नहीं है ना। प्रीमियम नहीं है? आप म्यूजिक में काम कर रहे हो और आपके पास स्पॉटिफाई प्रीमियम नहीं है, एंटरप्राइज पैकेज नहीं है आप? नहीं, हमें नहीं मिलता, हमारे तो कभी कभी छोड़ो। करें? लेट्स गो विद मैडिसन इन द हाउस। हाँ, माइक उधर है। प्लीज फंबल मत करो। Gallo per Christian tu senorita me senor bahade wait Gallo per Christian tu senorita me senor bahade tattoos de wala bang jodo hasi ta lagi tu खुशी कपूर एपी ते मेरे जो लगे रूबीज वैन कलीफ दे गुट दे जोर शहर दे नूज दोन दिन दी जो लगे दे पाए सोने दी दौर एक नु लगे मैं गए हवाई तू ऊंचे पहाड़ दे ठंडी हुई मैं दे विच नु सीसी ने मिल दुबई गई नी सुमिलीनीस ला फरारी ते काली बुगाटी गड्डियां काड़ी सिर दे पीस लगदी दुनिया वेख दी मुर सोनी चेरी ने किन्नी हुए हुंडी अजीज गाले तो पेरी है क्रिस्टन डे और तू सेनोरिटा में सने और बहादुर टैटू दे वाला द बेंच लगी तो खुशी हंसी तो लगी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया यार, बहुत और बढ़िया। भी मैं बॉलीवुड भी पुरानी गाना भी ये सब हाँ, कर करते हैं, सकता हूँ। माहौल बनाते हैं। मुझे लगता है आपको फन आता है गाने गाने में, हाँ, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है, कह रहे कि मैं सीधे मौत का बहुत अच्छा लगता है। अरे बिल्कुल। और क्लिप्स चाहिए म्यूजिक का या नहीं? हाँ हाँ, चाहिए। आप हमें माहौल चाहिए, हमें माहौल का मतलब क्या है? माहौल का मतलब अच्छा। वाइब, अच्छी Vibe। वाइब चाहिए यार। तू आपको ये नहीं माहौल का तेरी मतलब नहीं vibe। पता? देसी फिर वो एक्चुअली बिकॉज आई ग्रो अप नॉट स्पीकिंग हिंदी, मैं बहुत सारे बेसिक हिंदी वर्ड्स का मिसिंग है। जैसे मैंने 1 साल पहले आई लर्न रोशनी का मतलब है लाइट, मुझे नहीं मालूम था। मुझे पता एक नाम है, और फिर चार दीवारी का गाना सुना, भर और चार दीवारी, और मैंने सुना रोशनी, और मैंने जीनियस पे लिरिक्स देखा, गूगल ट्रांसलेट किया, ओ लाइट। आप बहुत मेहनत कर रहे हो यार। मैं गूगल ट्रांसलेट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमीज बहुत सारी रील्स बना सकते हैं दूसरा भाषा तो में। कोई, आई एम श्योर कोई एक ऐसी लाइन होगी, मैं थोड़ा सा गाने से उधर जा रहा हूँ बट करेंगे, गाना भी करेंगे। ऐसी कोई लाइन होगी जो आप हर लैंग्वेज में बढ़िया बोल लेते हो, है ना? एक लाइन एक लाइन नहीं, मेरे को बस जो मैंने रट्टा मार किया रील के लिए वो जानता हूँ। हाँ हाँ, करो। किसी को क्या पता रट्टा मारा, हम बस जैसे ये असमीज में ओए हागा निकी से लिखी, ओए हागा लिखी, वो भी भूल गया। मुख सुली खाटी वो लागे, मुझे बाल काटना चाहिए। गुजराती में ओह वो भूल गया। काम करते हैं, माजा कुछ ऐसा बोले जैसे जो कि ये इस पे लाइक जरूर करना है, ऐसे कर सकते हो आप? आता है आपको किसी और लैंग्वेज में बोलना? टेल देम टू लाइक। हाँ, कि भाई इसको लाइक करो, शेयर करो, ऐसे बोल देते हैं ना, फिर उसको हम एंड में लगा देंगे। तो हम गूगल ट्रांसलेट में खोलेंगे और लिखेंगे कौन सा भाषा चाहिए आपको। अरे बस यार, टेक्नोलॉजी, आप तो मतलब ट्रू जेन ज़ी, यूजिंग ऑल द टेक्नोलॉजीज तो आउट हियर। बंगाली करने नहीं हाँ बंगाली आई गेस। हिंदी इट्स इजी टू मेक हिंदी रील। जब मैं मेरा बंगाली ऑडियंस को कुछ चाहिए इतना मुश्किल होता है, एंड देन फिर मांगते हैं बंगाली ऑडियंस आपसे कुछ? एक्चुअली तो जब मैं आई हैड अ लेओवर कोलकाता एयरपोर्ट में, तो मैंने 4 घंटे में बस एक मिठाई मिष्टी का दुकान गया और रसगुल्ला और ये सब खाया, और मैंने बस बंगाली किया, वो 2 मिलियन मिला। और इतना अभी आई थिंक मेरा पास है 40-50 हज़ार बंगाली फॉलोअर्स। भाई और साहब, हर बार जब मैं लाइव जाते हुए कहते प्लीज बंगाली, मैं सिर्फ अमित वाके वालवासी कहते हो। क्या जादू कर दिया आपने भाई लोगों पे? मैंने तो मतलब उनको चुतिया सारी बनाया। मैंने वो झूठ बोला, और अभी वो मेरे को एक चीज समझ नहीं आ I want to रही। tell them the truth। मैं कॉमिक कॉन में था मुंबई में, और एक बंगाली फैन ने आया, ऐसे कुछ बोलो बंगाली में बात, मेरे को सॉरी असली नहीं है, मैं बंगाली नहीं जानता हूँ। एक बच्चा था तो सपना जैसे बोल रहे सांता असली नहीं तो है। दिल कभी चलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ
पर चलता है, आप भी गा सकते हैं, वाह वाह। पर चलता है। लाइक कमेंट एवं शेयर करून आमी प्रिय बंधु। नहीं यार, आपने ऐसा क्या कर दिया कि भाई मतलब जो कोलकाता के लोग हैं उनको तो पूरी है आपका रेडियो स्टेशन कोलकाता में? हाँ हाँ, बढ़िया, गुड गुड। जो कोलकाता के लोग हैं उनको फुल बंगाली आती है, फिर भी वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपने क्या, आपको क्या लगता है आप में क्या है ऐसा? ये 6 फीट 7 इंच के वेद कैम्बल मेडिसन में ऐसा क्या है जो एकदम छा गए हैं और एकदम लोग कह रहे हैं प्लीज बोलो बंगाली में बोलो? कि मैं आई गेस मैं बहुत अलग दिखता हूँ, मेरा एकदम फॉरेनर, लोग सोचा मैं रशियन या नेदरलैंड से हूँ क्योंकि एक लंबा even though I grew up in Goa, tan नहीं मिला, but because I look so foreign, पर ये आवाज़ इंडियन एक्सेंट, मेरा इंडियन एक्सेंट इंग्लिश में भी है क्योंकि आई ग्रो अप इन इंडिया, तो अनएक्सपेक्टेड है और लोकल का आवाज़ आती है। मतलब बहुत सारे फिरंग लोग दे कैन लर्न हिंदी, बट कभी कभी उनका आवाज़ तुमको दुगना लगा देना पड़ेगा ऐसा, बट लाइक when since I grew up here I got it the सारेगामापा, ये I'm Indian. नाइस मैन। तो मैं अंडरकवर इंडियन हूँ, अंडरकवर इंडियन। कई सिचुएशन में लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, सब नहीं 80% क्योंकि मैं इतना ही शुद्ध नहीं, जैसे मैंने रोशनी ने और वो माहौल वो शब्द नहीं है ना, ये सीख के जाना कुछ हो ना, तो that's what I've learned from you, माहौल वाइब्स। किसी शादी शुदी में जाओ भाई, पार्टी का माहौल कैसे है? ओ भाई, आपको तो सब आता है, ये आपने अभी इंटीग्रेट कर दिया उसमें, क्योंकि शब्द बताया और भाई साहब क्या प्रॉपर इंटीग्रेशन करी। तालियां मारो यार इनके लिए तुम। भाई बच्चे भी ये करते, एक नया शब्द एक और मैं वाक्य मैं जानता हूँ, मैं बस इधर बस वाइब का शब्द चेंज किया, ऐसे बच्चे, थैंक यू तालिया के लिए। बट सुनो, ऐसे बच्चे स्टैंडर्ड इधर है इसलिए मैं आप मेरी बात सुनो, ऐसे बच्चे भी तो बोल देते हैं ना बंगाली, तो बट सारे आपके बंगाली बोलने पे सारे कोलकाता वाले तालियां मारते हैं ना, तो हम नहीं मार सकते? ऐसी क्या बात हो गई? हाँ, सही है ना आप आरजे पे 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 चलो अब आ रहे ना मजे, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा है, मजा आ रहा है। गाना दूसरा बताओ कौन सा गाएंगे? मजा आ रहा है, फील आ रहा है गाना? हाँ, फील आ रहा है ना। आई एम थिंकिंग ये गाना रील आई हैव नॉट डन, मेरा ब्रेथ वर्क आई डोंट डू, तो मैं करूंगा सीधे मौत पसंद है, दो रैपर्स। हाँ पता मुझे, क्या ऑनकोर और दूसरे का नाम क्या है? काम हॉज कास में क्लब प्रमोशन, सुबह की पहली मेट्रो है ओनली ऑप्शन, जिन क्लबों में वो करता काम उन क्लबों में वो लेजेंड है, और उन गलियों में दे कॉल हिम काम। ये है मेहनत मजे का विकसित रूप, जब बगते हम पर चायरियों से जाती जहाँ पे दिखती धूप, और म्यूजिक इन्फ्लुएंशियल है समझा कितना मैं तब से, जब से एमिनेम ने बोला तो बिस्किट। मैं आना कानी करता नहीं माइक पे आती, आई स्पिट द ट्रूथ, हुआ था जो हमारे साथ कर रहे हैं हम हूबहू, कुछ बच्चे हैं नई सीन में हु रिस्क इट टू गेट द बिस्किट, क्योंकि सीधे मौज किया जो कहा लिख इट द सिकस्ट डूड। जाने मन जाने जान मुझे जान जाए पर काली कभी ना बांध जाए, वचन जाए ना कभी चाहे चले या प्राण जाए, घमंड जाए ना जिसके हृदय में हनुमान जाए। भारत में सबसे बेहतर दो भूखे बालू, गाती नहीं है मैंने तो लिखती जैसे सरोजनी नायडू, बायजूस जैसे फ्रॉडी नहीं, बस इतनी सी हिपोक्रेसी कि वी लिविंग लाइक किंग्स इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बुरी है खाल बुरे कंधे पे हाथ, एपीजे बोस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बोले मुझे जब आती इस देश के लोगों की बातों याद दिलाते रही हो उसे बुरी मिट्टी की होगा, तो मैं एंटी गवर्नमेंट ये बोली एंटी नेशनल मेर इंटरनेशनल एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, बहुत ही मेहनती और सेंटिमेंट डिफरेंट एनिमल हु जहरीला केमिकल, इन सारे कीड़ों के जो करते गाने शर पर करने चाहते हम मन कैंसिल। तो अजो लगा ले पूरी गांड का, दिल्ली हो या मुंबई कोई बाल न काड़ा, मेरी जात का जाटी पार्टी करे जो पैदा मरू मैं उसकी जात, पौड़ी गरवारी हिंदुस्तानी हिंदी है मेरी भाषा, और इतनी आशा है कि लौंडे तू मुझे समझ पाए, परवरिश में तेरी और मेरी कुछ इतना फर्क नहीं, प्रमोटर और एक कॉल सेंटर वाला ये कहना चाह रहे हम दोनों कर सकते तो तू भी कर सकता है, नहीं थे 3 की टेबल दूर है टीवी केबल, तब नहीं थे 12 लेबल। भाई साहब थैंक यू।
इसके लिए और तो वो मार है ऑनकोर और काम के शब्दों। आई विश मैं खुद ही रैप्स लिख सकता हूँ, मतलब मैं गूगल ट्रांसलेट के साथ कर सकता हूँ। कोशिश करिए, आपने लिख सकते हो यार। मेरे पास एक गाना है, हाँ। ओरिजिनल गाना, वेद वड़ा पाव। वेद वड़ा सुना पाव, हाँ, कभी? सुना है, आपको सुना है। रेडियो पे सुना करना है। है, सुना है? आपने कहीं तो डाल रखा है उसको। सर मतलब मैं बहुत कंजूस हूँ, तो मैंने स्पॉटिफाई पे नहीं डाला, मतलब $12 का फी है, बट मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम आप पे इतने डाला। लंबे चौड़े बड़े आदमी, आप $12 का क्यों नहीं डाल सकते? मैं बहुत कंजूस हूँ। ऐसे कैसे हो सकता पहले लाइफ में सिंधी था। है? अच्छा। नहीं तो मेरा गाना है वेद वड़ा पाव। आपको प्लीज, मैं पूरा रॉयल्टी फ्री, आप मैं मतलब मैंने बीट चुरा लिया एक लीक्ड वीकेंड सॉन्ग से, बट मैं प्लीज डाल दो आपका स्टेशन पे हैं? वेद वड़ा पाव। मतलब आई गेस आपका दिल्ली का ऑडियंस नहीं इतना कनेक्ट नहीं होंगे, मुंबई, क्योंकि- मुंबई। अच्छा, मुंबई मुंबई जा रहे हो ना आप? आज रात आज 11:30 बजे। अच्छा। फ्लाइट नंबर अभी बता सकते हो, क्योंकि कमिंग आउट लेट है ना, 60519 एयरबस A320 नहीं हो। तो मतलब आपको ये तो रहता है कि कोई ना कोई आके आपसे मिलेगा ऐसे, इसलिए है ना? नहीं नहीं, बट मैं बस दिखाना है कि मेरा इंटरेस्ट है हवाई जहाज। अच्छा। आई लव प्लेन्स, वो मेरा यू लव प्लेन्स, यू लव कमर्शियल पहाड़। एविएशन। या पहाड़ हाँ, यू लव नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन एंड पहाड़, बट ये आपका आधार कार्ड नंबर है ना? मैंने आपके अभी पास बोला आधार तो कार्ड है? आपको आपके पास आधार कार्ड है? आपके पास पैन कार्ड है? सब है मेरा आपके जेब पास में। पैन कार्ड है? जेब है, मैं उंगलियां आई कैन कवर एंड शो यू आपको। आपके पास लाइसेंस है? दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ, एक्चुअली कूल लाइसेंस है, गोवा का लाइसेंस, जिसके पास पाम ट्रीज। तो ये वॉलेट मेरा मासी जो स्वीडन में रहते हैं उसने दिया, ये ओबरॉय का लॉबी से है, या उसका अंदर एक शॉपिंग सेंटर। 500 का वॉलेट मैंने 2011 में ये मिला, और आज तक मेरा वॉलेट है। कोई पर्सनल इन्फो नहीं दे रहा। नहीं। मतलब ये है गोवा का लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस है ये मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड। और लोग सोचते हैं गिव हिम आधार कार्ड, गिव हिम आधार कार्ड, गिव हिम पैन कार्ड, लेकिन ट्रूथ है इसका मतलब नहीं आप इंडियन है। कई है जो इंडिया में रेजिडेंसी होते हैं, एक्सपैट वर्कर, वो पैन कार्ड आधार कार्ड मिल सकते हैं। यू डोंट हैव टू हैव एनी कनेक्शन एक्सेप्ट फॉर वर्किंग एंड लिविंग इन इंडिया। तो इसका मतलब नहीं है कि आप इंडियन है। तो जब लोग कमेंट करते हैं गिव हिम आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड किधर है? किसी के पास आधार कार्ड हो सकते हैं, कोई रशियन मॉडल जो कुछ नहीं जानते हैं इंडिया में, बस मुंबई में प्लेसमेंट मिलते हैं, वो आधार कार्ड पैन कार्ड मिलेगा काम के लिए। अब समझ आया। तो इट्स नॉट अ नेशनलिटी जब थिंग। मैं- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब आपके पास हिंदुस्तानी शादी या खून इसका। जब मैं होटल में काम करता था तो रशियंस आधार कार्ड लेके आती थी। एग्जैक्टली, सबके पास हो सकते हैं। हाँ, आई नो। और मैंने एक और चीज देखी, ये आपस में मैग्नेट की तरह चिपक रहे हैं। मैग्नेट? चेक करो। ओह शिट, कॉट हुआ। एक्चुअली मैं एक स्लीपर सेल एजेंट हूँ।